हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आज आ चुके हैं हम वापस नया टॉपिक लेके। 6th क्लास का, 6ठी क्लास का विज्ञान विषय पढ़ेंगे, क्योंकि 8वीं क्लास का मैंने जो सभी थे वो विज्ञान विषय के सभी चैप्टर समाप्त कर दिए हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं 6ठी क्लास। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दो क्लासेस, वीडियो शेयर कर दो ताकि आप लोगों के दोस्त आ सकें। 6th क्लास विज्ञान। विज्ञान का हम क्या कर पढ़ते हैं? पहला चैप्टर, पहला अध्याय। पहला अध्याय कौन सा है? पहला अध्याय है भोजन। भोजन, भोजन क्या होता है? भोजन, भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? भोजन हमें प्राप्त होता है पेड़ पौधों से, पेड़ पौधों से। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधे होते हैं, उनसे हमें सब्जियां मिलती है, प्राप्त होते हैं, और ड्राई फ्रूट होते हैं, और सभी जो होते हैं वो भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब भोजन, भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? हम भोजन क्यों करते हैं? हम भोजन इसलिए करते हैं कि हमारे शरीर को ऊर्जा मिल सकते हैं, ऊर्जा मिल सके, जिससे हम ऊर्जावान रहें, काम अच्छा करें। ठीक है, और हम स्वस्थ रहें। क्या रहें हम? स्वस्थ। हम टाइम टू टाइम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? स्वस्थ रह सकें, ऊर्जा प्राप्त कर सकें। ऊर्जा प्राप्त करेंगे तो हम नई नई काम कर सकते हैं, नई नई चीजें हम सीख सकते हैं। जैसे कोई काम, अब मान लो आप बिना खाए पूरे दिन रह सकते हो क्या? रह सकते हैं, पर व्रत करते हैं तो उस टाइम हमें सबसे ज्यादा थकान होती है। पता है आप लोगों को? वो किस लिए होती है? कि भाई हम भोजन नहीं करते। ठीक है, भोजन नहीं करते हैं तो हमारे पास ऊर्जा नहीं रहती, और ज्यादा दिनों तक अगर भोजन ना करे तो आदमी स्वस्थ नहीं रहता। और जल पीते हैं, जल से हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, पेड़ पौधे से हमें भोजन प्राप्त होता है, और भोजन हम इसलिए करते हैं कि हमें ऊर्जा मिल सके और हम स्वस्थ रह सकें। ठीक है, इतना समझना है। यानी कि ये भोजन जो क्या करता है? भोजन हमारे शरीर की वृद्धि करता है, शरीर की वृद्धि करता है। कौन करता है? भोजन। भोजन क्या करता है? शरीर की वृद्धि करती है, यानी कि शरीर हमारा डेवलप होता है, हमारा शरीर बड़ा होता है, हम बड़े होते हैं। ठीक है, और हमारे जो अंदर ताकत होती है वो ताकत को बनाए रखता है। ठीक है, अब भोजन के दो स्रोत है। भोजन के कितने स्रोत है? भोजन के दो स्रोत है। ठीक है, भोजन के स्रोत, भोजन के स्रोत। भोजन के कितने स्रोत है? भोजन के दो स्रोत है। ठीक है, दो स्रोत। कौन कौन से? पहला है पेड़ पौधों से प्राप्त, पेड़ पौधों से प्राप्त क्या है? अनाज। पेड़ पौधों से मिलने वाले भोजन। अनाज में गेहूं हो गया, मक्का और बाजरा, यानी कि ये अनाज हो गया। अनाज पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, अनाज हो गया। फिर हो गया फल, फल सेब, केला, आम। ठीक है, ये फल हो गए। अब है सब्जियां। सब्जियां, आलू हो गया, टमाटर हो गया, बहुत सारे जितने भी सब्जियां हैं वो हम खाते हैं। टिंडी हो गई वगैरह, सब जो भी है, बैंगन, ये सब सब्जियां होती है, ये पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। ठीक है, अब है तेल। तेल सरसों,
और सोयाबीन और तेल। यानी कि ये जो तेल भी प्राप्त होता है वो किससे होता है? पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, ये लिखो, जल्दी लिखो फटाफट। जल्दी लिखो बच्चों, जल्दी लिखो। अब है जानवरों से प्राप्त भोजन। ये कौन कौन से? इसमें पहला है दूध, यानी कि दूध हमें गाय से प्राप्त होता है और भैंस से प्राप्त होता है। ठीक है, गाय और भैंस। ठीक है, दूध पीते हैं हम। ठीक है, फिर अंडा, अंडा भी खाते हैं। ठीक है, अंडा, अंडा किससे प्राप्त होता है? मुर्गी से नहीं, मूर्ख, मुर्गे से, सॉरी, मुर्गी से प्राप्त होता है, मुर्गे से नहीं होता अंडा। ठीक है, दूध गाय भैंस, और फिर अंडा मुर्गी से, और फिर है मांस। मांस किसका होता है? मछली और बकरी, बकरे। ठीक है, यानी कि बकरे का मांस खाते हैं, सबको पता है। ठीक है, और फिर है शहद, शहद भी खाते हैं। शहद किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खियों के छत्ते से, मधुमक्खी, मधुमक्खी। ठीक है, यानी कि दूध गाय भैंस से प्राप्त होता है, अंडा मुर्गी से, और मांस मछली और बकरी से, और फिर शहद, शहद किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खी से। ठीक है, जल्दी लिखो बच्चों, फिर पढ़ते हैं हम नया। इसके बारे में और जानकारी है वो बहुत सारी, जो 6ठी क्लास में पढ़ते हैं। अब पौधों के वे भाग जो हम खाते हैं, यानी कि पौधों के जो कौन कौन से भाग होते हैं वो हम खाने योग्य में लेते हैं, खाते हैं या खाने के प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, पौधे के भाग जिनको खाते हैं। ठीक है, अब पौधे के जो कौन कौन से भाग हैं वो हम खाते हैं। ठीक है, जड़, तना, पत्ती। ठीक है, अब पहले बात करते हैं जड़। जड़ किसकी खाते हैं? गाजर और मूली। ठीक है, यानी कि जब गाजर और मूली उगाते हैं तो वो नीचे जमीन के अंदर उगती है, जब उसको खींच के उखाड़ा जाता है तो वो जड़, यानी गाजर जो होती है वो अंदर ही लगी होती है और मूली भी अंदर लगी होती है, वो जड़ खाते हैं। ठीक है, अब है तना। तना यानी कि तना किसके खाते हैं? आलू के और अदरक, यानी कि अदरक, ऊपर वाला अदरक तना ही है, ऊपर वाला भाग खाते हैं। ठीक है, और आलू, आलू तने, तने से प्राप्त होता है जिससे उसका हम आलू का तना खाते हैं। ठीक है, पौधे का तना। ठीक है, जड़, तना, फिर है पत्तियां। पत्तियां किसकी खाते हैं? पत्तियां खाते हैं पालक और पत्ता गोभी, पत्ता गोभी। ठीक है, फिर है फूल, फूल है फूल गोभी
ठीक है, फूल गोभी के फूल खाते हैं, ठीक है। एक बोल रहा है सर फूल गोभी मैं अपनी सेटिंग को दे सकता हूँ क्या? अरे फूल गोभी से आजकल उसको ले जाके दोगे ना गर्लफ्रेंड को तो वो बोलेगी क्या मस्त चीज लेके आया, फूल ले जाके वो घर पे सब्जी बनाएगी, बोलेगी घर पे ये भी बोल सकती है कि हाँ मैं सब्जी बनाने के लिए लेके आई हूँ। अगर आप वो गुलाब वाला दोगे तो क्या मतलब रहेगा, 2-3 बाद वैसे भी खराब होना है। फूल गोभी का दोगे तो क्या पता इम्प्रेस भी हो जाए और क्या पता कुछ उसके काम भी आए, ठीक है। फूल गोभी, ठीक है। अब है फल। फल किसके खाते हैं? सेब, आम, ठीक है। और फिर है बीज। बीज किसे खाते हैं? चावल, ठीक है। चावल बीज होते हैं, ठीक है, वो हम खाते हैं, ठीक है। समझ में आया सबको? हाँ, फूल को भी आप दे सकते हो जिससे उसके काम आए। तुम लोग किस लिए देते हो? कि भाई उसके काम आए, वही बात है भाई। जो चीज दे रहे हो किसी काम आए वो चीज दो, बिना फालतू फेंकनी है, खराब होनी है तो इससे क्या मतलब है, ठीक है। लिखो जल्दी फटा। अब भोजन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? शाकाहारी और मांसाहारी, ठीक है। पहला है शाकाहारी। इसमें क्या होता है? जो भोजन पौधों से प्राप्त होता है उसे शाकाहारी, यानी कि जैसे फल सब्जियां, ठीक है। जो पौधों से प्राप्त होता है, यानी कि जो भोजन पौधों से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी, ठीक है। जैसे फल सब्जियां, फल सब्जियां, ठीक है। समझ में आया इतना? अब दूसरा है मांसाहारी। मांसाहारी। अब मांसाहारी जैसे कि जो जानवरों से प्राप्त होता है, जैसे अंडा हो गया, मांस हो गया, ठीक है। मांसाहारी जो जानवरों से भोजन प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी, ठीक है। जैसे अंडा और मांस, ठीक है। आ गए हैं चैप्टर लेके भोजन, अब पढ़ेंगे कच्चा या पक्का भोजन। कोई बता सकता है कच्चा पक्का भोजन? कच्चा भोजन जिसको बताते हैं। अब पढ़ते हैं कच्चा और पक्का भोजन। पहले पढ़ लेते हैं कच्चा भोजन। इसमें क्या होता है? जिसको पकाया ना जाए, यानी जिसको बिना पकाए खा लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? फल और सलाद, ठीक है। अब फल बिना पका हुए खाते हैं, ऐसे थोड़ी है कि भाई उसको उबाल कर या सेक कर खाते हैं। सलाद भी शादी में जाते हुए ऐसे ही रखा हुआ होता है, ऐसे थोड़ी है पका के बना के रखते हैं। सलाद ऐसे बिना पके, ठीक है। फिर दूसरा पक्का भोजन। सॉरी ये आधा के नहीं आएगा, पूरा आएगा पक्का, नहीं तो फिर वो पक्का हो जाता, पक्का वाला। जैसे बोलते हैं ना पक्का, प्रॉमिस,
वो वाला, ठीक है, पक्का भोजन, ठीक है, इतना समझ में आया। अब पक्का भोजन किसे कहते हैं? जिसको पका के खाया जाए, जिसको पका के खाया जाए, ठीक है, यानी जिस भोजन को पका के खाया जाए उसको पका भोजन बोलते हैं। और पकाने के बाद क्या होता है, जैसे कि फल सब सॉरी जैसे कि सब्जियां और रोटी और चावल, चावल पका के खाते हो या ऐसे ही जो सूखे होते हैं वो खा लेते हैं? पका के खाते हैं, उसको उबाल कर, ठीक है। अब पक्के भोजन से यानी पक्के भोजन को पका कर खाने से क्या लगता है, कैसा लगता है, वो बात करते हैं, ठीक है। यानी कि भोजन को पका कर खाते हैं तो भोजन स्वादिष्ट होता है, भोजन स्वादिष्ट, ठीक है। अब स्वादिष्ट लगता है और इसके जो कीटाणु है वो मर जाते हैं, कीटाणु मर जाते हैं, ठीक है। यानी भोजन को पका खाने से भोजन स्वादिष्ट लगता है और कीटाणु जो होते हैं उसके अंदर वो मर जाते हैं, ठीक है। समझ में इतना? लिखो जल्दी फट। अब पढ़ते हैं हम भोजन की आदतें, यानी भोजन की क्या क्या आदतें होनी चाहिए। भोजन की जो आदतें हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि भोजन हमें संतुलित खाना चाहिए, भोजन की आदतें, भोजन हमें साफ व ताजा खाना चाहिए, यानी कि हमें भोजन वो खाना चाहिए जो स्वच्छ, ताजा, तुरंत बना हुआ हो। ऐसे नहीं कि भाई 4-5 दिन हो गए, खराब नहीं हुआ, फ्रिज में रखा हुआ, ये है वो, तो वो खा लिया, तो जिससे हमारे जो तंत्र है, मानव तंत्र है, वो जनन तंत्र है, वो सारा खराब हो जाएगा, पाचन तंत्र। स्वच्छ भोजन खाना चाहिए जिससे हमारा जो शरीर है, पाचन तंत्र है, वो सही काम करे, अच्छा पच जाए, ठीक है। समझ में है सबको? भोजन हमें साफ व ताजा खाना चाहिए, ठीक है। दूसरा है भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। भोजन हमेशा कम लो, लिमिट में लो कि भाई हम इतना खा सकते हैं। ज्यादा लेने से क्या होता है कि भाई झूठा छोड़ दिया जाता है, बर्बाद होता है, वो खराब होता है। वो वैसे ही, हाँ ठीक है, गाय को देते हैं वो अलग बात है, पर झूठा छोड़ना वो गलत है, ठीक है। भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, हिसाब से ले लो। शादी में जाते हैं, देखते हैं कोई ले रहा है, हाँ डाल दो बहुत सारा डाल दो, अरे 3-4 जने बैठे हैं, वो ले लिया, उसमें से 2-3 खाए, बाद में बच गए सारे, वो तो झूठा हुआ ना। इससे अच्छा भाई 2-3 लो, जो खा लिया उसके बाद वो ले लो। अगर बाहर है, मन है कि भाई और खाना है तो वो ले लो, ठीक है। समझ में है? अब तीसरा है संतुलित, संतुलित भोजन, यानी कि भोजन जो है वो संतुलित होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसे नहीं है भाई सुबह 5 रोटी खाई, दोपहर में 6 खा ली, शाम को 8 खा ली, दूसरे दिन 10 खा ली, 15 खा ली, ऐसे नहीं, बराबर। 2 खाइए तो 2 खाओ, 3 खाइए तो 3 खाओ, 4-5 लिमिट में। ज्यादा खाने से क्या पेट भी खराब होता है, पता ही आपको, फिर पाचन तंत्र जो है वो कमजोर हो जाता है, ठीक है। संतुलित भोजन, ठीक है। इतना समझना है सबको? अब है संतुलित आहार,
संतुलित आहार, यानी कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है खनिज, पांचवा है खनिज हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज और खनिज, विटामिन और छठा है जल। यानी कि संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन और जल, ये सभी सही मात्रा में हो तो वो संतुलित आहार है। यानी कि सही मात्रा में हो वो भोजन करो जिससे हमारा सही जो है वो स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे और हमारा जो खाना खा रहे हैं वो अच्छे से पाचन हो। ठीक है, ये सभी संतुलित आहार के तत्व है, ये सब भोजन में होने चाहिए सही मात्रा में। ठीक है, ये भोजन में सही मात्रा में होने चाहिए। ठीक है, यानी कि ये जो तत्व है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन और जल, ये भोजन में सही मात्रा में होने चाहिए। ठीक है, ज्यादा भी नहीं होने चाहिए और कम भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरा चैप्टर, भोजन के घटक। भोजन के घटक यानी भोजन में कौन कौन से घटक होते हैं। ठीक है, अब भोजन भोजन क्या है? हाँ, भोजन के घटक यानी भोजन के जो घटक है वो क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, यानी भोजन के जो घटक है वो क्या है। ठीक है, हम जो भोजन करते हैं उसमें कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब ये घटक कौन कौन से हैं? अभी मैंने बताया था, विटामिन, खनिज, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, रेशा, जल। ठीक है, ये सब हमारे शरीर के लिए जरूरी है और ये जो भोजन के घटक है। ठीक है, अब भोजन घटक कौन कौन से, यहाँ देख लो। पहला कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है खनिज, पांचवा है विटामिन। ठीक है, पांचवा है विटामिन और छठा है रेशा और सातवां है जल। यानी ये जो है वो भोजन के घटक। ये जो है भोजन के घटक है। पहले कौन सा है?
कार्बोहाइड्रेट, फिर है प्रोटीन, फिर है वसा, फिर है खनिज, फिर है विटामिन, फिर है रेशा, फिर है जल। ठीक है, यानी कि ये 7 जो है वो भोजन के घटक है, ये हमारे भोजन में होते हैं। ठीक है, अब है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि इसमें ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है। और ये एक स्वच्छ ईंधन भी है, स्वच्छ ईंधन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और स्वच्छ ईंधन भी है। ठीक है, और ये इसके उदाहरण है आलू, चीनी, यानी कि इनमें आलू और चीनी में कार्बोहाइड्रेट वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा जरूरत किसको पड़ती है, जो ज्यादा काम करते हैं, यानी कि जो ज्यादा काम करेगा वो क्या करेगा, थक जाता है, इसको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा के लिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये ऊर्जा प्रदान करता है। समझ में आया सबको, ये ज्यादा काम करने वालों को ज्यादा काम आता है। ठीक है, यानी कि उनको ज्यादा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है उनको जो ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना। और फिर है तीसरा प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि करता है, यानी कि शरीर को बड़ा बनाता है, हमारी जो लंबाई है वो बढ़ाता है। ठीक है, शरीर की वृद्धि करता है। और प्रोटीन ये जो है वो टूटी फूटी जो कोशिकाएं होती है, टूटी फूटी कोशिकाओं की क्या करता है, मरम्मत करता है। ठीक है, यानी प्रोटीन टूटी फूटी कोशिकाओं की जो है वो मरम्मत करती है, उसको रिपेयर करती है। ठीक है, सही करता है, जैसे फोन टूट जाता है रिपेयर करवाते हैं ना, वैसे ही ये प्रोटीन जो है वो टूटी फूटी कोशिकाओं की क्या करती है, मरम्मत करती है। ठीक है, फिर है इसके उदाहरण दालें, दाल और चना। ठीक है, ये ज्यादा खाने से इनमें क्या प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, बच्चों में प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि बच्चों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। अधिक का मतलब है ये कि प्रचुर मात्रा में, बराबर मात्रा में जितनी उसको चाहिए, और बच्चे में प्रोटीन की मात्रा जो अधिक चाहिए हमारी तुलना में। ठीक है, बच्चों में प्रोटीन की मात्रा आवश्यकता जो है वो अधिक होती है। ठीक है, फिर है वसा। वसा क्या करती है, वसा ठंड से
शरीर को बचाती है, ठीक है। वसा ठंड से शरीर को बचाती है और ये शरीर को अधिक ऊर्जा देते हैं, ठीक है। यानी कि वसा जो है वो शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। समझ में है सबको? अब इसके उदाहरण है घी, तेल और मावा और मक्खन। यानी कि ये खाने से मानव शरीर में बहुत ज्यादा वसा की मात्रा बढ़ जाती है। इनमें वसा की जो मात्रा होती है वो प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में होती है, ठीक है। और ज्यादा वसा हानिकारक होती है। यानी कि वसा की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हिसाब से होनी चाहिए, प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतनी। यानी कि आवश्यकता से ऊपर अगर होती है तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। पेट वसा बढ़ जाती है, पेट बढ़ता है, पेट मोटा होता है, बड़ा बढ़ जाता है आकार, तो वो किस लिए होता है? वसा की मात्रा अधिक होने के कारण, ठीक है। समझ में है? तो इसलिए प्रचुर मात्रा में ये खाओ। और डाइट फूड यानी कि थोड़ा सा भोजन को थोड़ा प्रचुर मात्रा में, फल सब्जियां, ज्यादातर वो तेलीय सब्जियां जो होती है वो उनसे थोड़ा परहेज रहें, दूर रहें, ठीक है। फिर है विटामिन। विटामिन क्या करता है? शरीर को बीमारी से बचाता है, ठीक है। यानी कि शरीर को बीमारी से बचाता है और ये स्वस्थ रखता है। स्वस्थ रखता है यानी कि शरीर को स्वस्थ कौन रखता है? विटामिन, ठीक है। अब विटामिन ए, विटामिन ए किसके लिए होता है? आंखों के लिए, ठीक है। सर आपने विटामिन ए नहीं लिखा, सॉरी, ए लिखना भूल गया, विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए आंखों के लिए। और विटामिन बी किसके लिए होता है? विटामिन बी, विटामिन बी होता है ऊर्जा के लिए, ऊर्जा के लिए। फिर विटामिन सी, विटामिन सी किसके लिए होता है? रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक यानी कि रोगों से इसकी रक्षा करने के लिए, रोगों की कम करने के लिए, रोगों को कम करने के लिए, ठीक है। फिर विटामिन डी, विटामिन डी होता है हड्डियों के लिए। विटामिन डी किसके लिए होता है? हड्डियों के लिए, ठीक है। समझ में आया इतना? जो स्रोत होते हैं वो है फल, हरी सब्जियां, ठीक है। यानी कि फल और हरी सब्जियां खाने से ये विटामिन की जो है वो पूर्ति होती रहती है, चलता रहता है, ठीक है।
फिर है खनिज। खनिज 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 में क्या होता है? ये क्या करता है? शरीर के लिए सही कार्य करता रहता है। ठीक है, यानी कि शरीर के लिए सही कार्य कैसे करता है? यानी कि कैल्शियम होता है और कैल्शियम कैल्शियम क्या करता है? हड्डियों को जोड़ता है। ठीक है, यानी कि कैल्शियम की मात्रा होती है हमारे शरीर में, और वो क्या करता है? अगर टूटी हुई हड्डी है तो वो जोड़ने का काम करता है। ठीक है, हड्डियों को सही करना, फ्रेश करना, साफ करना, उसको जो भी है वो हड्डियों का काम कौन करता है? कैल्शियम करता है। कैल्शियम हड्डियों के लिए जो हड्डियों को जोड़ता है। और आयरन क्या करता है? आयरन खून को बढ़ाता है। खून, ठीक है, आयरन खून को बढ़ाता है। ठीक है, समझ में आया इतना? अब इसके जो स्रोत है वो पालक और पनीर। ठीक है, पालक और पनीर खाने से क्या होता है? खनिजों की पूर्ति होती है हमारे शरीर में। ठीक, पालक, दूध और फल, यानी कि पालक, दूध और फल खाने से क्या होता है? खनिजों की पूर्ति हमारे शरीर में होती रहती है। ठीक, और फिर है रेशा। रेशा क्या करता है? हमारे शरीर में भोजन को पचाता है। ठीक है, क्या करता है? भोजन को पचाता है। ठीक है, अब भोजन को पचाता है और कब्ज को रोकता है। ठीक है, यानी कब्ज कम करता है, कब्ज होने नहीं देता। ठीक है, और इससे होता है साबुत अनाज स्रोत। साबुत अनाज और हरी सब्जियां। स्रोत स्रोत कौन कौन से? साबुत अनाज और हरी सब्जियां। फिर है जल। आटो कौन सा है? जल। जल क्या करता है? सभी कार्यों के लिए क्या होता है? जरूरी, यानी जल की मात्रा हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, ज्यादा ही होनी चाहिए। सभी कार्य जो होते हैं वो जल से ही होते हैं। ठीक है, और ये भोजन पचाने में मदद करता है। ठीक है, यानी कि जल जो होता है वो भोजन को पचाने में मदद करता है, और ये जल दिन में पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। ठीक है, ठीक है, जल पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। ठीक है, फिर है संतुलित आहार। यानी कि जिस भोजन में सभी पोषक तत्व सही मात्रा में उपलब्ध हो, यानी कि जिस भोजन में सही मात्रा में पोषक तत्व है उसे हम संतुलित आहार कहते हैं।
संतुलित आहार कहते हैं। और छठी क्लास में ज्यादातर संतुलित आहार के बारे में क्वेश्चन पेपर में आता है 99%। ठीक है, तो संतुलित आहार जिस भोजन में सभी पोषक तत्व होते हैं सही मात्रा में, उसको संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, और प्रतिदिन हमें कैसा भोजन करना चाहिए? प्रतिदिन हमें संतुलित आहार करना चाहिए। ठीक है, यानी प्रतिदिन हमें कैसा भोजन लेना चाहिए या करना चाहिए? संतुलित भोजन। ठीक है, और फिर पोषक तत्वों से होने वाले, तो पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, पहला विटामिन ए। विटामिन ए किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। ठीक है, और फिर विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग। और फिर कौन सा है? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स। ठीक है, फिर चौथा है आयरन की कमी से होने वाला रोग। कौन सा है? एनीमिया। ठीक है, एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और आयरन की कमी से कौन सा आता है? एनीमिया। ठीक है, समझना है सबको। अब इसकी एक ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक में एक बार बना लूं थोड़ी। अब इसको देख, तो आ रही शिवानी। ठीक है, दादू ने कमाल कर दिया। ठीक है, ये ट्रिक। आ रही शिवानी, दादू ने कमाल कर दिया। ठीक है, यानी विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी। ठीक है, फिर विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से से क्या होता है? स्कर्वी। ठीक है, फिर दारू डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। ठीक है, फिर आयरन की कमी से एनीमिया। आयरन पीछे ने आ गया, दारू ने। ठीक है, ने से आयरन, और आयरन से कौन सा होता है? ने के ऊपर ए की मात्रा, ए यानी एनीमिया। ठीक है, ये होगी हमारे विटामिन पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों की ट्रिक। ठीक है, समझ में याद रहेगा। आ रही शिवानी, दारू ने कमाल कर दिया। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं वापस कल नए अंदाज में। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, क्योंकि पेपर आप लोगों के नजदीक आ गए, जल्दी से पढ़ लो। छठी क्लास के खत्म करवा देता हूँ जल्दी, फिर रिवीजन करवा देता हूँ, और फिर 7वीं 8वीं क्लास के वापस रिवीजन स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, 7वीं क्लास के मैंने अभी तक करवाए नहीं है, 7वीं क्लास के भी करवाऊंगा। और अभी पहले छठी क्लास कंप्लीट हो जाए, उसके बाद 7वीं, फिर तीनों का रिवीजन एक क्लास डेली अपलोड होती रहेगी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ, जिससे मैं लाइव कर सकूं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं कल नए अंदाज में। ठीक है।